सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। वह उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ने और सुनने जाने में परमेश्वर आप सबको निशा ने पढ़ा कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, इसलिए उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि ये रूहानी प्रभु यीशु मसीह की रूहानी प्यास या शारीरिक प्यास। कलाम के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी। ये हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर यीशु और सामरी स्त्री का दृष्टांत है। इसके अंदर लिखा है कि याकूब का कुआं था और वहाँ पर एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई और प्रभु यीशु भी वहाँ पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया और यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, लेकिन सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ स्त्री से पानी मांगता है, क्योंकि उस समय में यहूदी लोग सामरी स्त्रियों से कोई व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर हमसे पानी मांगता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह धनी होकर कंगाल बना। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ताड़ना को सहा कि हमें शांति मिले। हमारे ही लिए उसने तिरस्कार को सहा कि हमें सम्मान मिले। आज हमारे ही लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासा बना कि हम तृप्त किए जाएं, हमारी प्यास बुझने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने इसी में 13 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अंतकाल तक न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए बढ़ता रहेगा। पर यीशु मसीह कहता है कि आज अपनी प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी प्यासा न होगा। इसी की यूहन्ना 7:37 और 38 आयत में लिखा है, 37-38 में जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में है उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां। वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया, मुझे एक प्यास थी जब मैं यीशु मसीह के बारे में जानती भी नहीं थी और मेरे गाँव में कभी भी किसी का इस परमेश्वर के बारे में नाम भी नहीं सुना, लेकिन मेरे खुदा की तरफ से या खुदा की रूह की तरफ से एक प्यास थी कि खुदा कुछ ऐसा मिले हमें कि जो हम उसी के अंदर ही होते हुए चले जाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है मेरी प्यास बुझने पाई। इसी के यूहन्ना 4:34 में लिखा है कि यीशु ने उससे, जब यीशु मसीह इस स्त्री से बात कर रहा था तो चेले गाँव में भोजन लेने के लिए गए हुए थे। स्त्री को बात करते हुए देखा तो किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे क्या बातें कर रहा है, लेकिन चेलों ने आकर उससे कहा फिर अभी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है, परंतु यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अभी इसी 19 आयत में लिखा है कि सब कुछ पूरा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज हमें भी ये जरूरत है कि हमारा क्या काम है, अपना काम पूरा करें। और इसी का, क्योंकि इसी की यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवनों को सफल करता है, हमारे जीवनों को खुशियां देता है। इसी का यूहन्ना 4:34 में पढ़ चुकी हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आज हमें ये देखना है कि हमें
खोलने की जरूरत है। मैं बताना चाहूँ कि आज हमें अपने मनों के द्वार को खोलने की जरूरत है, ताकि हम अपने द्वारा अपने मनों में शांति पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। आखिरी आयत बताकर मैं आपको खत्म करूंगी। भजन संहिता 42 का 2 निकालें। भजन संहिता 42 का 2 में लिखा है, मेरे लिए पढ़ने को याद है। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर था, तब भी उसने अपने परमेश्वर के बारे में अपने मिलने की एक चाहत रखी, एक प्यास रखी। उसने कहा जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद उसने सलीब पर अपनी प्यास को रखा और कहा, हे परमेश्वर, जीते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। आज हमें भी अपने मन के अंदर एक प्यास रखनी चाहिए कि मैं कब जाकर अपने काम को पूरा करूँ, उस परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने खुद को कुर्बान कर दिया। मैं आपके सामने छठी वाली पढ़कर सुनाना चाहूँगी जो आपको मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को आशीष। प्रभु ने सारे कामों को पूरा किया इस दुनिया में आके, और परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ। जब प्रभु को प्यास लगी और उनको सिरका पिलाया गया, तो परमेश्वर ने यहाँ सारे कामों को पूरा करके, और 6 दिन में परमेश्वर जब 6ठा वचन बोला, प्रभु ने 6 दिन में पूरी दुनिया बना दी, और प्रभु ने यहाँ कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर ने हर काम को पूरा करने के लिए कहा, और कभी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया, मैंने ये काम डिलीट कर दिया, नहीं, परमेश्वर ने कहा पूरा किया। परमेश्वर ने हर एक चीज को पूरा करके बोला। और जैसे कि एक खिलाड़ी मैच खेलने जाते हैं मैदान में, और एक टीम होती है वो हार जाती है और अपना मुंह उदास, नीचे मुंह करके उदास होकर मैदान को छोड़ के चले जाते हैं, मैदान छोड़ के चले जाते हैं, और दूसरी टीम जीत जाती है, और वो जीत जाती है, और वो चीख के चिल्लाते, हम जीत गए, हम जीत गए। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु ने जब सूली पे उन्हें चढ़ाया और उन्होंने कहा कि पूरा किया, जोर से चिल्लाया और उन्होंने कहा पूरा किया। ये आज के दिन परमेश्वर ने जीत हासिल की। सूली पे चढ़ के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुख में पड़ गया, ये नहीं, प्रभु ने जीत हासिल की, मृत्यु से जीते हैं। आज हमारे लिए हम जब वो टाइम महसूस करते हैं जब प्रभु को गाड़ा गया। दीपल मुझे कल से वीडियो दिखा रही है, और 2-3 बार ये आ चुकी कल से मेरे पास, मम्मी देखना जरा, मम्मी देखना। और जब एकदम से इसने मुझे वो सीन दिखाया जो हथौड़ा लेके एकदम से मारा और मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई उसे, मैंने कहा ऐसे, और मैं कह रही थी, लेकिन जब परमेश्वर अपने शरीर पे जब ये दुख सहन कर रहा था तो उसको कैसा लग रहा होगा। हमसे तो वो फोटो देख ही नहीं गई, वो वीडियो देख ही नहीं गई, और प्रभु जब अपने शरीर पे वो चीज़ बर्दाश्त कर रहा था, क्या हो रहा होगा, क्या बर्दाश्त हो रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सच में, और खुदा हमारा बहुत महान है जो अपने पापों के कारण उसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। और जब एक टीम हार जाती है और अपने मुंह को नीचा करके उदास होकर मैदान को छोड़ के चली जाती है, और जो एक टीम जीत जाती है और वो कहती है हम जीत गए। प्रभु यीशु ने ऐसे सूली पे कहा कि मैंने पूरा किया, इस पृथ्वी पे मैं जो काम करने आया अपने पिता का, और मैंने वो पूरा किया। प्रभु ने जीत हासिल की। इस पूरा करने का मतलब ये है कि जीत हासिल की प्रभु ने। मैं आपके सामने 2 छोटे वचन बांटना चाहती हूँ जो मिलेगा आपका यमुना का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु की इच्छा थी कि मैं अपने पिता ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा तो उन्होंने अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करी। और इसका दूसरा है 17 का 14, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा करी। हालेलुया। प्रभु को जो काम दिया गया था, परमेश्वर ने इस दुनिया में उसकी महिमा करी अपने पिता की। और आज हम लोग जानने पा रहे हैं कि प्रभु यीशु को, परमेश्वर को पूजने पा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आज हमारे लिए आनंद की बात ये है कि परमेश्वर हमारा जीवित है।
आज परमेश्वर की जय हुई थी, प्रभु ने जय हासिल करी उस सूली पे। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमारे लिए आज खुशी की बात है। दुख हम इसलिए हो रहे हैं कि जब परमेश्वर ने अपने शरीर पे इतना दुख सहा तो क्या बीत रही होगी। और सच में मैं कल से जब ये वीडियो एकदम से आ रहा था, क्योंकि फोन पे बहुत ज्यादा इस वीडियो को दे रहे हैं, और मैं देख रही थी प्रभु, और मैं कह रही थी पापा मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो मैंने पाप गुनाह किए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बार बार मैं माफ़ी मांग रही, मैं खुदा मैं माफ़ी चाहती हूँ। परमेश्वर तू हमें बिल्कुल धो के साफ कर दे, जैसे हम ऊपर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही अंदर हो। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और खुदा के खादिम को और खादिमा को जब मैं देख रही थी यहाँ पे सिस्टम खराब हो रहे थे और चल नहीं रहा था, मैं कह रही परमेश्वर जब नहीं होते हैं तो इधर से लाके उधर से लाके खुदा के भवन में सजाते हैं। और मैं बैठी बैठी दुआ कर रही, परमेश्वर इन दोनों की मदद कर जो तेरे भवन को सजाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु इन लोगों को बहुत आशीष दे, इन दोनों को, आप लोगों को भी बहुत आशीष दे। सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ बाइबल से लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 44वें पद से 49 तक आपके साथ शेयर करूं। और इसका जो वो टाइम जो है 2000 साल पहले की बात है, और बिल्कुल अभी जितने बज रहे हैं और उतने ही बजे की बात है, दोपहर की बात है। तो बताते हैं कि क्या उस वक्त हुआ था। लिखा है कि लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। तो ये था वचन जो मुझे कहने को मिला था। आप सबको आशीष मिले इस वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो सलीबी कलमा जो 7वां प्रभु यीशु मसीह ने 7वां कलमा सलीब से कहा, या 7वीं वाणी सलीब से करी, अभी आपके सामने ब्रदर राजेंद्र ने इस बात को पढ़ा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा वचन कहा, पहले पे समाप्त कर सकता था, पहली वाणी पर, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, लेकिन 7 ही वचन क्यों बोले यीशु मसीह ने? सलीब से सवाल उठता है, 7 ही क्यों बोले? और ज्यादा क्यों नहीं बोले या और कम क्यों नहीं बोले? हालेलुया। मैं थोड़ा सा इस 7 के ऊपर आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। 7 के विषय में यीशु मसीह ने 7 कलमे ही क्यों बोले, 7 वाणी ही क्यों बोली? ये उत्पत्ति अगर हम पढ़ते हैं उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वे करता था 7वें दिन पूरे करके विश्राम किया। 6 दिन तो उसने काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। नोट करना ये बात, 7वें दिन, 7वां कलमा जब हम सुनने जा रहे हैं, उत्पत्ति उसका 7 अध्याय उसका दूसरा पद, सब जाति के शुद्ध पशु में से तू 7 लेना। कितने कितने? 7 और अशुद्ध 2, लेकिन शुद्ध कैसे कह रहा है? 7 लेना। हालेलुया। जब ये समय की बात है जब जल प्रलय हो रहा था और नूह जहाज में था, तब उसने उन पशुओं के लिए कहा और 7 कहा। हालेलुया। निर्गमन में पढ़ते हैं हम, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 10 पद, वहां पर लिखा हुआ है, 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा ने विश्राम का दिन ठहराया है, ना तो उसमें तू कुछ काम करना, ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, क्योंकि मैंने 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराया। हालेलुया। 7वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह की हम सुनने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि उसने 1 पे खत्म क्यों नहीं करा, 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे उसने 7 क्यों बोला? 7 का एक बड़ा महत्व है। मैं इस बात की थोड़ी सी आपको जिक्र करना चाहता हूँ। गिनती अगर उसका 29 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन में एक महासभा का आयोजन करना। कौन से?
7वें महीने के 10वें दिन में। हालेलुया। 7 का एक महत्व है बाइबल में। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को विश्राम किया। वही 7वां कलमा उसने सलीब से बोला और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। आप अगर पढ़ना चाहें यहोशू उसका 6ठा अध्याय और उसके 6ठे पद में भी लिखा है, यहोशू 6 और 6, वहां पे लिखा है वाचा का वो संदूक जो सेवक लोग उठाते थे, जो याजक लोग उठाते थे, वो 7 थे जो संदूक को आगे लेकर चलते थे। हालेलुया। 7 का एक महत्व है। अगर आप पढ़ें एक और वर्ष न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद, सिमसोन की ताकत उसके बालों में थी और दलीला ने उसकी उस 7 लटों के बारे में पूछा और उसकी 7 लटें उतार दी और परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। हालेलुया। हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने 7वें कलमे पे कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते किसको है? हम जिस पे विश्वास होता है। अलमारी की चाबी हमेशा उसी को दी जाती है जिस पर भरोसा है या जिसको हम सौंप सकते हैं। अलमारी की चाबी अगर घर में 4 बहू है तो चारों को तो मिलेगी नहीं एक चाबी, लेकिन जिसको सासू मां समझ सकती है उसको अलमारी की चाबी वो सौंप देती है। हम यूं ही किसी को अपना कुछ भी नहीं सौंप देते, हम बड़े सोच समझ के सौंपते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सबसे अनमोल चीज थी, जो सबसे महत्वपूर्ण था जिस्म के अंदर, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अगर निकाल के पढ़े जल्दी से निकालिए, सबोदेशक उसका आखिरी अध्याय है, वो सबोदेशक उसका आखिरी अध्याय और उसका आई थिंक 14 वर्स होगी, जल्दी से पढ़ दीजिए जिस किसी को मिल जाए। सबोदेशक उसका आखिरी अध्याय उसकी 14वीं वर्स। क्योंकि परमेश्वर ने सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो। नहीं, इसके ऊपर आइए थोड़ा, 12 से देखिए कि जब मिट्टी जो की तो, बाइबल खोल लीजिए प्लीज, अपनी बाइबल खोल लीजिए, अपनी बाइबल लाए हैं तो आप लोग। सबोदेशक उसका 7 जी, सबोदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां पद जी। जब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी, जब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है उसके पास लौट जाएगी। हालेलुया। आत्मा, परमेश्वर ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि हमने उत्पत्ति में पढ़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले व्यक्ति को बनाया, आदम को बनाया, तो 1:26 में लिखा है कि उसने अपने नथनों का सांस, उत्पत्ति 2:7, कि उसने मिट्टी से आदमी को बनाकर और उसके नथनों में अपना सांस फूंक दिया, यानी उसको जीवित प्राणी बनाया, अपना आत्मा उसमें फूंक दिया। और आत्मा हमेशा परमात्मा से ही मुलाकात करना चाहता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध क्या करता है? युद्ध करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमात्मा से मिला है उसके पास लौट जाएगा। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से क्या कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ध्यान से देखिए कि आप किसको सौंप रहे हैं अपने आप को। नशे को तो नहीं सौंप दिया अपने आप को, व्यभिचार को तो नहीं सौंप दिया आपने अपने आप को, गंदी लतों में तो नहीं सौंप दिया अपने आप को। अपने निकलिए बाहर, परमेश्वर के पास जाएं और कहें कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, अपने शब्दों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। कई बार मेरे और आपके शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंच जाती है। कई बार मेरे और आपके विचार ऐसे हो जाते हैं जो खराब हो जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपना सौंपे परमेश्वर को, क्योंकि हम परमेश्वर से निकले गए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसको सौंपे अपने आप को। इसीलिए कुछ लोगों ने आकर यीशु मसीह की परीक्षा की, जो आपको मिलेगा मरकुस उसका 12 अध्याय उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक इस बात का जिक्र है। कुछ लोगों ने यीशु मसीह से आकर पूछा और कहा, क्या केसर को कर देना उचित है? यीशु मसीह ने कहा, एक सिक्का मेरे पास लाओ, इस पे किसकी तस्वीर बनी है?
तो उसने कहा केसर की, जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। जो परमेश्वर से मिला है आपको मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाएगी, लेकिन आत्मा का क्या है? आत्मा अगर परमात्मा के पास नहीं गई तो इस जमीनी मृत्यु के बाद एक और मृत्यु है। वहां पर फिर हमारी आत्मा हर रोज कराएगी, हर रोज तड़पेगी, क्योंकि हमने सौंपा किसको है। कई बार कुछ लोग आपने देखा होगा कि खुदा के लोग अपने आप को परमेश्वर को पूरी तौर से सौंप देते हैं, और कुछ लोग शैतान के कार्यों के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जो शैतानी कार्य होते हैं, व्यभिचार करना या गंदे काम करना या झूठ बोलना या दो का चार करना या एक दूसरे की भिड़ंत कराना। ये सब क्या है? जैसे अघोरी होते हैं, जैसे शाने होते हैं। इन लोगों ने क्या करना है कि कुछ लोगों को, मरे हुए लोगों को बुला के उनसे कार्य कराते हैं। उन्होंने शैतान के कार्यों को अपने आप को सौंप दिया है, और कुछ लोगों ने परमेश्वर को सौंपा है। तो मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर को, अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंप दें। बचे इन चीजों से। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 10 और 12 पद को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कैसी आत्मा? स्थिर आत्मा। क्योंकि आत्मा क्या है? चंचल हो रही है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर ने एक दुआ कर रहा है और कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जिसका 12वां पद, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्योंकि मैं बिगड़े जा रहा हूँ, मुझसे कुकर्म हो रहा है, मुझसे गलत काम हो रहे हैं, मुझ में बुराइयां पाई जा रही है। परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ कि तू मुझे संभाल, मुझे अपना आत्मा फिर से दे। अगर आपको लग रहा है कि वो आत्मा का अलगाव आपसे हो गया है, क्योंकि आदम और हवा की आज्ञा ना मानने से आत्मा का उनसे लव विवाद हो गया, और परमेश्वर जो संडे पहर में उनसे मिलता था उसका आत्मिक मृत्यु हो गई, और परमेश्वर का आत्मा फिर उनसे मिलने नहीं आया। देखिए, फिर से मांगिए उस आत्मा को, अगर आपके पास से वो आत्मा चला गया है तो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में मैं लेकर चलूंगा जल्दी से। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12 से 15 तक पढ़ेंगे। मृत्यु के बाद होता क्या है? मैंने अभी बताया ना, कुछ लोगों ने इस मृत्यु के बाद एक और मृत्यु है जी। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, और पुस्तकें खोली गई जी, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ था, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वैसे ही उनके मरे हुए के कामों का क्या होगा? न्याय होगा। जी, आगे पढ़े। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। 15 पढ़िए जल्दी से। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 25 पद। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार कार्य भी करें या चले भी। हालेलुया। यदि हमें लग रहा है कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चल रहे हैं, तो वैसे कार्य भी करने चाहिए। इबादत करिए, इबादतों में जाइए, दुआ करिए किसी के लिए, बाइबल पढ़िए, और देखिए कि आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तब आप भी तिफिन्युस की तरह 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 49 पद। अभी इसका जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उस पर पथराव कर रहे थे, लेकिन वो प्रभु यीशु से कह रहा था, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। वो कह रहा था, हे पिता, मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। तिफिन्युस भी इस बात को कह रहा था, मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप भटके नहीं, हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपे। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 11वां पद हमने पढ़ना है जल्दी से।
भजन 30 उसका 11 और 12। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हाँ तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है जी, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। ताकि मेरी आत्मा क्या करती रहे? तेरा भजन गाती रहे। हालेलुया। क्या करा यीशु मसीह के साथ? परमेश्वर ने उस दर्दनाक उसको हटा दिया। अब फिलिपियों की पत्री में कहने लगा उसको वो नाम दिया है जो सब नामों में आला है, जो श्रेष्ठ नाम है, हर जुबान अंगीकार करती, हर घुटना झुकता कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कि उसने उस दुख के पटके को हटा के आनंद का पटका मेरी कमर में बांध दिया, जिससे मेरी आत्मा मगन है। अब वो आत्मा मगन है और आत्मा परमात्मा के पास जाती है। हालेलुया। जल्दी से एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे आज की बात को। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। और विधियों का वो लेख जी बड़े, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर और उसको क्रूस पे कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। विधियों का वो लेख, जो गुनाह, जो पाप, जो आपने अभी सातों वचन में से कुछ ना कुछ बातें सीखी, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे मेरे और आपकी खातिर अपने हाथों पे कीले ठुकवा ली, कांटों का ताज पहन लिया, मुंह पे ठुकवा लिया, अपने पैरों पे कीले ठुकवा ली, पसली में भाला लगवा लिया, दाढ़ी में चुमा ली, कपड़ों पे चिट्ठी डलवा ली। ये तमाम बातें जो विधियों का लेख मेरे और आपके लिए था, जो विधियों का लेख था, जो गुनाह हमने किए थे, उसकी सजा यीशु मसीह ने ले ली। और विधियों का वो लेख जो हमारे लिए था, वो यीशु मसीह ने ले लिया और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। हालेलुया। आप सोच के देखिए, दीवार पर कील ठोकते हैं और जरा सी हथौड़ी हमारे हाथ में लग जाती है, जरा सी हथौड़ी हमारे हाथ में लग जाती है तो हमारा क्या हाल होता है? कितनी देर तक हम उंगली को पकड़ के बैठ जाते हैं और यूं ही करते रहते हैं, या उंगली को दबा लेते हैं, या बर्फ में डाल देते हैं, ठंडे पानी में डाल देते हैं। और यीशु मसीह के तो पैरों में वो कीले, हाथों में वो कीले ठोकी जा रही थी। हालेलुया। सिर्फ इसलिए कि विधियों का वो लेख यीशु मसीह ने पलट दिया जो मेरे और आपके लिए था। आइए दुआ करें। परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आप। हाँ परमेश्वर प्रभु, वो लेख जो विधियों का मेरे लिए था, जो संसार के लिए था, वो आपने सह लिया। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके सातों वचन के लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आज कलीसिया में पहली बार इन सातों कलमों को बोला गया यहाँ पर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में, और परमेश्वर प्रभु आपने हर एक को इस्तेमाल किया। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं प्रभु जी, ये कलीसिया तेरे तेजस्वी रूप में बढ़ती और फैलती चली जाए। और खुदावन, आगे को हमें और मजबूत बना ताकि हम तेरी बादशाहत में बढ़ सके। और सबने मिलकर बोला जोर से आमीन।